हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, हिस्ट्री का पेपर है सभी स्टूडेंट्स का 29 का थर्ड ईयर का। तो चलिए, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम हिस्ट्री के जो पेपर है सेकंड अपलोड नहीं हुआ है। तो चलिए, आपके लिए विद एमसीक्यू हम लेकर आ चुके हैं प्रीवियस पेपर सेकंड पेपर के वर्ड हिस्ट्री। तो वैसे तो मैंने एक पेपर तो अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वो 22 का अपलोड है या फिर 23 का अपलोड है। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ आपके एमसीक्यू भी सॉल्व करके लेकर आए हैं। तो सबसे पहले 2022 का हम सॉल्व करते हैं। सबसे आप जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते चलेंगे। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं कि 2022 में किस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे। और अभी बैक टू बैक आपको 2023 का भी मिल जाएगा। और इसके बाद कल मैं देखूंगी कि आपका क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूं, जिससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का पेपर सेकंड वर्ल्ड हिस्ट्री, टाइमिंग पीरियड 1815 से लेकर 1945 तक। अब यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल सेम ही है। क्वेश्चंस देख लेते हैं सीधे सीधे। जो सेक्शन ए था इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होता है। पहला प्रश्न पूछा गया था, वियना कांग्रेस पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके बाद आपका ब्रिटेन में 1932 में संसदीय सुधारों पर एक निबंध लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों व परिणामों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सन 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से ये आपके 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके बाद देख लेते हैं सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। अटेम्प्ट द एनी क्वेश्चन फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो इसमें से आपको जो है 4 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है आपका। यहाँ पर आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और जिसमें आपको सिर्फ 4 ही करने हैं। तो पहला यहाँ पर पूछा गया था मैटरनिक, फिर 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, फिर इसके बाद तीसरा काबुल, फिर आपका फोर्थ पूछा गया था अमेरिका का गृह युद्ध, इसके बाद नाजीवाद, और इसके बाद गैरीबाल्डी और फांसीवाद के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व। तो ये 8 क्वेश्चन थे। किसी में इसमें से आप सबको कोई से भी 4 करने थे। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। जहाँ पर 8 के 8 क्वेश्चन करने होते हैं वो थोड़ा बहुत लेंथी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही है। तो चलिए आ जाते हैं सेक्शन सी में, जो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। देख लेते हैं उनको भी बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और काफ़ी स्टूडेंट्स वीडियो का बेनिफिट्स लेते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, कर दीजिए। आपके लाइक और शेयर ही मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए। और साथ में आपका जो शेयर है वो किसी और के लिए भी काम करता है। आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो शेयर कीजिए और केयर कीजिए। देख लेते हैं सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ईच क्वेश्चन। आपको जो है सेक्शन सी ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी कि हर एक में से आपको 1 नंबर मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कहीं ना कहीं ये बेनिफिट्स होता है स्टूडेंट्स को, अगर 15 सही के सही गए तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो चलिए लाइक और शेयर के साथ चलते हैं आगे और बेस्ट विशेस के साथ शुरू करते हैं आपके एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वियना कांग्रेस वाज हेल्ड, 1814, 1815, 1820 और 1821। वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई? तो 1 का आंसर आपका जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, फ्रॉम विच कंट्री चार्ल्स 10 बिलोंग टू। चार्ल्स 10 किस देश से संबंधित था? इंग्लैंड, इटली, फ्रांस या जर्मनी? तो यहाँ पर आपको बता दें जो चार्ल्स 10 था वह फ्रांस से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, व्हाट डिड क्रीमिया वार स्टार्ट? 1848, 1852, 1866, 1854।
तो आपको बता दें कि इसमें कोई सा भी आंसर सही नहीं है। हिंदी वर्जन देख लेते हैं। क्रेमिया का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें कोई सा भी आंसर सही नहीं है। और क्रेमिया का जो युद्ध हुआ था वह अक्टूबर में शुरू हुआ था और सन था उसका 1853। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लोह की नीति का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? तो यहाँ पर मैजिनी था, कावूर था, बिस्मार्क था, एंड नॉन ऑफ दिस। तो 4 का आंसर आपका जाएगा डी। ठीक है, 4 का आपका आंसर नॉन ऑफ दिस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 4 का आंसर सी जाएगा, सॉरी बिस्मार्क जाएगा। ठीक है, रक्त और लोह की नीति का संस्थापक बिस्मार्क था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट? रूसी संसद का क्या नाम है? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा, डूमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब 3 में से हमें आंसर ढूंढना है। तो रूसी संसद का नाम ड्यूमा था। और ये जितने भी एमसीक्यू हो रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से आपके 4 से 5 एमसीक्यूज इस बार भी बनेंगे। चलते हैं 6 की तरफ। 6वीं रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार था। निकोलस 1, निकोलस 2, अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 2। तो यहाँ पर आंसर रूसी क्रांति जो 1917 की हुई थी उस समय रूस का जार, यहाँ पर आप भी लगा सकते हैं, निकोलस 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका बी आंसर जाएगा निकोलस 2। चलते हैं 7 पर। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? गॉर्की, लेनिन, हिटलर या फिर कावूर? तो यहाँ पर आपको बता दें इसका आंसर 7 का आपका जाएगा सी, हिटलर। चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। 14 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रेरणाता थे। तो यहाँ पर लॉर्ड जॉर्ज विल्सन, केसर या फिर रूजवेल्ट? तो यहाँ आपको बता दें कि इसमें भी आपके आंसर में जो है इसका जो नाम दिया गया है पूरा नहीं दिया गया है। वैसे इसका आंसर आपका बी जा रहा है, विल्सन। तो आप इसका थोड़ा सा नोट कर लीजिए। 14 सूत्रीय कार्यक्रम के जो प्रेरणाते थे तो प्रणेता थे विल्सन। इनका जो ये जो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और इनका नाम पूरा क्या था? वुडरो विल्सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन में पूछा गया था पेरिस शांति समझौते की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्लेमेंशो, लॉर्ड जॉर्ज विल्सन या फिर ऑरलैंडो? तो 9 का आंसर आपका जा रहा है यहाँ पर इसमें से कोई नहीं। इसमें कोई भी आंसर राइट नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व कितने बाल्कन युद्ध लड़े गए थे? अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना कि जिसमें कोई भी आंसर सही नहीं होता है तो वहाँ पर बोनस नंबर मिलता है, यानी कि उनका ही क्वेश्चन गलत होता है तो वो आपको नंबर देते हैं, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स की कोई भी गलती नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 पर प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व कितने बाल्कन युद्ध लड़े गए थे? तो यहाँ पर बताना है कितने युद्ध लड़े गए थे। तो इसमें 1, 2, 3 या 4। तो अगर आप आंसर सोच रहे हैं 10 का बी तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलते हैं आगे। अब आते हैं 11 पर। जल चूहा के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो देख लेते हैं। विच कंट्री वन नाउ इज वाटर रैट? तो रूस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है या फिर फ्रांस है? तो 11 का आंसर बिना समझे सोचे क्या लगाना है आपको? देखिए यहाँ पर हम श्योर नहीं हैं और अगर हम जाना चाहेंगे तो इंग्लैंड के साथ जाना चाहेंगे। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए, इसमें नॉट श्योर। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के साथ हम जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिटलर के द्वारा पोलैंड पर कब आक्रमण किया गया? 1 सितंबर 1938, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1940, 1 सितंबर 1941? तो बताना है 1938, 1939, 1940 या फिर 1941। तो अगर आपने इसका आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल सही लगाया है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मैक्सिमम गोर्की, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या लियो टॉलस्टॉय। तो 13 का आंसर अगर आपने लगाया है डी लियो टॉलस्टॉय तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारगर किसने कहा था? तो यहाँ पर बता दें आपको रूसी जो है, तो इसके ऑप्शन में जो आपका आंसर जाएगा डी ट्रॉट्स्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 का सी है, लेनिन है। लेनिन लगा लीजिए। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कांग्रेस कारागार किसने कहा था? ये लेनिन ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके 13 में आपने क्या लगाया? 13 में लियो टॉलस्टॉय आएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या फिर मॉस्को। तो बिल्कुल सही इसका आंसर क्या है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये 15 क्वेश्चंस विद एमसीक्यू और आपके पास पेपर भी पहुंच चुका है 2022 का। तो ये 22 का आपका क्वेश्चन पेपर है। और चलिए अब फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी थोड़ी देर में आपके लिए 2023 वाला मैं विद एमसीक्यू अपलोड कर रही हूँ, वर्ड हिस्ट्री। तब तक आप लाइक शेयर करते रहिएगा।